खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। पुलिस ऑफिस स्थित सभागार में कानपुर पुलिस ने पीरामल फाइनेंस के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को वित्त साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से बचाना है। डिजिटल लेन देन को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ धोखेबाज भी उन्नत किस्म की रणनीति अपना रहे हैं, जिसमें कानपुर शहर उससे बाहर के लोगों के लिए भी आवश्यक हो गया है। कार्यक्रम की शुरुआत रवीन कुमार IPS DCP ट्रैफिक ने की और पीरामल फाइनेंस के मार्केटिंग हेड अरविंद अय्यर भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। DCP ट्रैफिक ने इस अवसर पर 3-4 दशक पूर्व संचालित ईमेल फ्रॉड के विषय पर बताकर अपनी बात शुरू की और 2G मोबाइल नेटवर्क के समय चलने वाले टावर इंस्टॉलेशन से होते हुए पिछले वर्ष बहुतियत में चलने वाली OTP फ्रॉड से लेकर इस वर्ष होने वाले डिजिटल अरेस्ट स्कीम तक पर विस्तृत बात की जानकारी दी और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि कानपुर पुलिस पीरामल फाइनेंस के साथ मिलकर अगले 15 दिन तक तमाम जागरूकता कार्यक्रम पूरे शहर में आयोजित करेगी। पीरामल फाइनेंस के मार्केटिंग हेड अरविंद अय्यर ने इस अवसर पर कहा, हमें कानपुर अपराध शाखा के साथ लोगों की जागरूकता के लिए हाथ मिलाकर खुशी हो रही है। और हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम कुछ और कह रहे हैं और सेम टू सेम ऐसे ही हमारे बॉडी लैंग्वेज पोस्टर के साथ में इसी रूम को दिखाते हुए कहीं हमें कहीं और दिखा दे कि हम नॉर्थ पोल पे हैं, हम किसी जो है नॉर्वे में है, स्वीडन में है, कहीं पे वहाँ पे है और वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं और कुछ और बातें हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। इस तरीके की टेक्नोलॉजी और बिल्कुल आप जब सिंपल जो फिजिकल आँख है, जो हमारे दो आँख जो भगवान ने दी, इस आँखों से हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल ये सही चीज़ है और जो हम देख रहे हैं बिल्कुल सही दिख रहे हैं। तो आज का जमाना जो है एक उस लेवल का हो गया है, तो हमारे लिए भी, पुलिस के लिए भी, जो इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और साथ साथ जो सिटीजन है, सभी के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो बढ़ते हुए जो तरीके हैं, आयाम है, जो डायमेंशंस हैं साइबर क्राइम के, इसके बारे में जानकारी होना और इससे हम कैसे बचेंगे, इसके लिए जो पीरामल फाइनेंस और कानपुर पुलिस का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, जिससे सभी लोग, हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोग लाभान्वित होंगे। जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, ये भी जो है इनसे काफ़ी जो है इनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है। कई बार जो है हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं कि सर हमारे साथ इस तरीके का फ्रॉड हो गया और आप जो है होते हैं, आप जब अमाउंट का फ्रॉड आपके साथ हो जाता है, लाखों रुपये में हो जाते हैं। कई हमारे पुलिसकर्मी भी जब रिटायर होते हैं, उनके साथ भी पेंशन के नाम पे फ्रॉड हो जाता है। कहीं पढ़े लिखे, ऐसा नहीं कि इसमें जो हर क्लास के लोग इसमें फ्रॉड का शिकार हो जाता है। ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि जो अनपढ़ आदमी वही फ्रॉड का शिकार हो जाता है। कोई भी आदमी, अच्छे डॉक्टर जो हैं पढ़े लिखे, वो भी इसमें साइबर फ्रॉड हो जा रहे हैं। एक अभी जो 2024 में एक नया टर्म जो आया है प्रचलन में, वो डिजिटल अरेस्ट का है। डिजिटल अरेस्ट का भी कंसेप्ट आ गया कि डिजिटल अरेस्ट आपको किया गया है, आपके बच्चे वहाँ गए हैं सब्जी लेने गए, आप कहेंगे आपके बच्चे सब्जी लेने गए हैं, दूध लेने गए हैं और जो है कोई जो है सादे वस्त्रों में या कोई ऐसी पुलिस का कैप लगा के उसे कह दिया कि मैं पुलिस लाइन से बोल रहा हूँ और आपके बच्चे जो हैं गिरफ्तार हो गए हैं और किसी जो है UTG में गिरफ्तार हो गए हैं या सेक्सुअल रेप केस में गिरफ्तार हो गए हैं और गार्जियन जो है परेशान होकर जो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट का भी कंसेप्ट आया है। तो हमने जब हमारे यहाँ जब साइबर फ्रॉड स्टार्ट हुआ, ये फ्रॉड स्टार्ट हुई ईमेल ID से लेकर अब हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल अरेस्ट तक जो हमारी टेक्नोलॉजी जो फ्रॉड की आई है, कई वेब सीरीज और कई जो चीज़ें हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। RBI के गाइडलाइंस भी हैं और जितने बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे NBFC हो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, सभी के द्वारा डेली कम से कम 4-5 मैसेज तो आते ही हैं। एयरटेल के, जियो के, सभी कंपनियों के मैसेज आते हैं कि किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड से आप बचे और कोई भी कंपनी जो है आपको जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, प्राइवेसी है, पिन है इत्यादि के लिए कहीं फोन नहीं। विशेष प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें जो आज के समय में साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, उसको लेकर लोगों को हम कैसे जागरूक करें और डाउन द लाइन जो समाज के जो सभी लोग हैं, अगर वो पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे नहीं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी लोगों को जो भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ये संभावना बिल्कुल है कि जो भी व्यक्ति स्मार्टफोन यूज कर रहा है या किसी प्रकार का डिजिटल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, उसके साथ ही ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ हब भारत।